नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कुछ अजब गजब की तस्वीरें, कुछ अजब गजब की खबरें समय समय पर आती रहती है। वो भी एवीएन न्यूज प्लस आपसे वाकिफ कराता है, आप तक पहुंचाता है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा बैंकों के दीवारों पर बकाएदारों का नाम लिखा रहता है, छोटे छोटे अक्षरों में बड़ी संख्या में। या तो तहसील के दीवार पर नाम लिखा होता है, राजस्व के दीवार पर जो बकाएदार होते हैं उनका। लेकिन पहली बार आपको एक छोटे से ढाबा यानी टी स्टॉल पर बकाएदारों का मोटे मोटे अक्षरों में नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, जो टॉप 3 बकाएदारों का सूची लगा रखा है। और वह दुकानदार कहता है कि उधारी का पैसा मांगते मांगते वह हैरान हो चुका और उधारी के पैसे के बदले में उसको धमकियां मिलती रही। वह मजबूर होकर के 300 रुपया पेंटर को दे करके वह नाम लिखवाया है, जिसमें जो 10,000 रुपया बकाएदार है उसका टॉप 1 पर नाम लिखा हुआ है। दूसरा बकाएदार 4,000 रुपया है, टॉप 2 पर उसका नाम है। वहीं तीसरा बकाएदार जो पेशे से डॉक्टर है वह 1,000 रुपया बाकी है, टॉप 3 पर उसका नाम है। इस तरह से अपने दुकान पर नाम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह है अंबेडकर नगर के बिड़हड़ खास बाजार का तस्वीर, जहां पर रामचंद्र टी स्टॉल ढाबा है। और वहां पर यह तस्वीरें दिखाई दिया है कि यह दुकानदार आजीज आ गया उधारी का पैसा मांगते मांगते, और उधारी का पैसा नहीं मिल रहा है, बदले में उसको धमकियां मिल रही हैं। और कई बार तो इस तरह से बवाल हो जाता है कि लोग आकर के छुड़ाते हैं, लेकिन जो उधारी खा चुके हैं वह कतई देने को तैयार नहीं है। रामचंद्र चौहान ने बताया मीडिया से कि वह आजीज आने के बाद इस तरह से कदम उठाए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जो बकाएदार हैं जिसमें नाम लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, पहला बकाएदार 10,000 रुपया है, पिंटू नाम है इसका। और दूसरा बकाएदार 4,000 रुपये बाकी है, जवाहिर नाम है इसका। और तीसरा बकाएदार जो पेशे से डॉक्टर है, अमरजीत डॉक्टर, 1,000 रुपया बाकी है। इनका नाम मोटे मोटे अक्षरों में रामचंद्र चौहान ने लिखवा दिया है। यह लिखवाने के बाद 3 दिन बीत गया, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इतने बेशर्म बकाएदार हैं कि अभी तक वह रामचंद्र चौहान के पास नहीं आए कि अपना पैसा ले लीजिए बापू, बेइज्जती मत करिए। इस तरह कह करके कोई भी उधारी खाने वाला अभी तक दुकान पर नहीं आया। रामचंद्र चौहान को इस बात का भी गम है कि बड़े बेशर्म है इस जमाने के लोग कि उधारी खा लेते हैं और शर्म भी खा जाते हैं। बहरहाल इन बेशर्म उधारी वालों के लिए एक नायाब तरीका ढूंढा है रामचंद्र चौहान ने। शायद बैंक और तहसील के बाद इस तरह से पहली बार तस्वीर कोई देखने को मिला है पूरे देश और दुनिया में। लेकिन अंबेडकर नगर कुछ अजब गजब कारनामों के लिए जाना जाता है। यहाँ का टैलेंट और यहाँ का प्रतिभा अपने आप में अनूठा है। वह चाहे छोटा सा दुकानदार हो या छोटा सा व्यापारी हो या छोटा सा किसान हो, छोटा सा अधिकारी हो या छोटा सा पत्रकार हो, कुछ न कुछ इस तरह से करता है कि अंबेडकर नगर में वह सुर्खियां बन जाती है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है। बहरहाल रामचंद्र चौहान के दुकान पर जितना भी उधारी है वह जल्द ही वापस आ जाए। एवीएन न्यूज प्लस यही चाहता है। एवीएन न्यूज प्लस का मकसद मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि इस अनूठे शैली की चर्चा आप तक पहुंचाना मकसद है। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।